नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं 17 जुलाई का इवनिंग एडिशन। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब सैटरडे संडे यहाँ पे मार्केट क्लोज होने वाली है। वॉर की इंटेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे वॉर जो है ये यहाँ पे इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। इसका सीधा सीधा असर अभी बुलियन काउंटर्स पे देखने को मिल रहा है। बुलियन काउंटर्स में भले ही आज के लिए आपको रिकवरी दिख रही है, गोल्ड सिल्वर जो यहाँ पे नेगेटिव टेरिटरी में था वो पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब $28 का यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। 4019 की तरफ यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अपना बाजार यहाँ पे 1,40,377 के करीब है, यानी कि 600 पॉइंट का प्लस है। मोर ओवर देखा जाए तो 4,000 का लेवल जो है वो बचता हुआ नजर आ रहा है। अपने बाजार में जो 1,40,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था ये बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत दिनों तक ये लेवल सेफ गार्ड नहीं लग रहा है, और लग रहा है कि एक यहाँ से और भी फॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि थोड़ा सा जैसे आप डेली और वीकली चार्ट करेंगे ना, तो आपको जो चैनल है वो भी डाउनवर्ड का लगता है कि करेक्शन अभी यहाँ से और भी आ सकता है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे जो भी अपसाइड आ रहा है उसमें ट्रैप नहीं होना चाहिए, वेट करना चाहिए। 4150 जब तक नहीं तोड़े तब तक आपको यहाँ पे रिवर्सल्स को नहीं मानना चाहिए। गोल्ड में और सिल्वर में बात की जाए तो $61 से ऊपर आपको रिवर्सल नहीं मानना चाहिए। तो अब यहाँ पे जब सिल्वर की बात चली ही है तो $56.28 के करीब है। 1% से ज़्यादा का यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। हमारा बाजार 2,17,000 के करीब है और 1,000 पॉइंट का एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे 2,20,000 22,000 इसका एक रेजिस्टेंस जोन आता हुआ दिखाई दे सकता है। बात कर लेते हैं न्यूज़ का, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट वॉर का आ रहा है अपने प्राइसेस पे। कुवैत ने अब ईरान के वाटर प्लांट्स पे जो मतलब होता है वाटर प्लांट्स पे जो होता है ना हमला, वो वहाँ पे भी किया है, ब्रिजेस पे भी किया है। तो ये बहुत इंटेंसिफाई होता जा रहा है। और रिटेलिएट करके ईरान ने यूएस का मिलिट्री बेस जहाँ जहाँ भी है मिडिल ईस्ट में, जैसे मान लीजिए कि बहरीन में है, कुवैत में है, ओमान में है, कतर में है, सीरिया में है, हर जगह वो हमले हो रहे हैं। तो हमले इंटेंसिफाई हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? आप बोलेंगे ये तो 4 महीने से चल रहा है। प्रॉब्लम है यहाँ पे। जब 4 महीने पहले शुरुआत हुई थी ना, तो हमारे पास पेट्रोलियम का स्टॉक्स था। उस समय आपको न्यूज़ में मिलता था कि इंडिया के पास 30 दिन का है, चाइना के पास 2 महीने का है, यूएस के पास 4 महीने का है। वो तो ख़त्म हो चुका है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। यूएस का जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो 40 साल के निचले स्तर पे आ गया है। तो अब जितना वॉर प्रोलॉन्ग करेगा इतनी यहाँ पे जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि जो पिछले समय हो रहा था कि सिलेंडर्स बड़े महंगे मिल रहे हैं, एलपीजी हाइक हो रहा है और वो चीज़ें चली गई हैं, नहीं, वो खतरा अभी भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ने की संभावना हो जाती है और इंटरेस्ट रेट हाइक होने की बात होने लगती है, जो अल्टीमेटली यहाँ पे एक प्रेशर डालता है। एक हफ्ते में ऑयल यहाँ पे 10% बढ़ा है। 10% का मतलब है, आपको मैं बता दूँ, $10 जब बढ़ता है ना तो हमारी इकॉनमी 0.5% से घट जाती है, जीडीपी घट जाती है। सपोज यहाँ पे 6.2% का यहाँ पे जीडीपी है, अगला एक महीने 60 से 70 हो गया ना, तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो जीडीपी जो है वो 0.5% से कम होती हुई नजर आएंगी। तो ये हर तरीके से इम्पैक्ट डालता है। चाइना की हालत अभी ख़राब है, भले ही अभी का डेटा मैंने आपको अच्छा बोला हो, लेकिन ओवरऑल उनका जो रियलिटी सेक्टर है वहाँ पे 18% का डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे नहीं आ रहा है, -5% है। तो जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे भी यहाँ पे खतरा है। ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल प्राइसेस का हायर होना एक रिसेशन की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है। तो क्या होता है ना कि इनिशियली गोल्ड सिल्वर तो क्राइसिस के उसमें गिरते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मतलब सिचुएशन हार्श होती जाती है, फाइनली इंटरेस्ट रेट हाइक की जो बात होती है, इकोनॉमी को सपोर्ट करने आपके लिए आप स्टिमुलस भी देते हैं, आप इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे मतलब नीचे भी करते हैं। यही वजह है कि इनिशियली गोल्ड और सिल्वर थोड़ा नीचे आता है और बाद में ये जब रैली आती है तब जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट साइकिल डाउन होना शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे ऑयल की। अगेन $80 से ऊपर आ गया है, तो $85 यहाँ पे इंटैक्ट है। 78.46 का एक लेवल हमारे यहाँ आ चुका है। आज के दिन में 200 से ऊपर का एक इजाफा देखने को मिला है। 8,000 का लेवल आपको बन रहा है मेरे ख्याल से क्रूड ऑयल में, और $85 का बन रहा है आपको नाइमेक्स में। नेचुरल गैस को फिलहाल छोड़ना होगा। सीसॉ मूवमेंट है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ये मूवमेंट है। मत करिए ट्रेड जब तक $3 से ऊपर ना आए। ये जिद में है हम भी, मतलब वो रहते हैं कि जब ये $3 से ऊपर आएगा तभी हम इसमें एंटर करेंगे, नहीं तो ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अभी क्या बन रहा है ना, $3 का भी बन रहा है, 2.65 का भी बन रहा है। तो हम ऐसे में क्यों मतलब वो करें, जब क्लैरिटी आने ही देते हैं। $3 से ऊपर जाएगा तो करेंगे। $3 का मतलब यहाँ पे 285 290 वाला रेंज है, तो उससे ऊपर आए तभी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, नहीं तो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहनी चाहिए। अब बात करेंगे बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर हायर
इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कभी भी अच्छा ट्रेड नहीं कर पाता है जब तक कि स्कैरसिटी की बात ना हो, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्कैरसिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तब बढ़ता है। अभी इस माहौल में थोड़ा सा नीचे आने की यहाँ पे उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि 340 340 तक एल्यूमिनियम आ सकता है, क्योंकि क्रूड से रिलेटेड है तो ज़्यादा नहीं गिरेगा। जिंक में 370 और सिल्वर में कॉपर में 1280 से 85 का डॉलर का एक रेंज आ सकता है। निकल भी यहाँ पे कम होता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नज़र आ सकता है। कल एक वीडियो आपके सामने लाऊंगी, कोशिश करूंगी लाने का, क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला था कि सैटरडे संडे क्या होगा पता नहीं चल रहा, और वहाँ पे आपको मंडे एकदम से पैनिक होता है। मुझे भी पैनिक होता है कि क्या खुलेगा मार्केट। तो अभी हम देखते हैं कौन सा टोकनाइज मार्केट। टोकनाइज मार्केट देखती हूँ और फिर मैं वहाँ पे बोलती हूँ कि अच्छा वीकेंड क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में ऐसा था तो ऐसा होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना कम होती है। उसके बाद सिल्वर को मैं देखती हूँ, वीकेंड सिल्वर फ्यूचर्स क्या कह रहा है, अच्छा 70% बाएंगे 30% सेलेंगे। तो मैं आपसे बोलती हूँ कि संभावना बन रही है कि 70% यहाँ पे बाइंग का है, 30% यहाँ पे सेलिंग का लग रहा है। लेकिन अब आपके सामने कॉमेक्स एक ऐसा मतलब टूल लेके आ रहा है जो कि यहाँ पे 24/7 ट्रेड होगा, यानी कि आपको 24 घंटे ट्रेड होगा और सैटरडे संडे भी ट्रेड होगा। तो आपके सामने ये टूल आने जा रहा है जुलाई में, जो कि वीकेंड वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही सीएमई ने अर्ज करा था सीएफटीसी से। सीएफटीसी ने क्रूड और नेचुरल गैस में तो उन्हें परमिशन नहीं दिया, लेकिन गोल्ड में उन्होंने परमिशन दिया है। तो लॉन्च हो रहा है जुलाई में 1 आउंस का गोल्ड, जो कि 100 ट्राई आउंस वहाँ का मेगा गोल्ड है, और ये इसके 100वें हिस्से के साथ हो रहा है 1 आउंस का, यानी कि छोटे रिटेलर्स जो हैं अब ये सैटरडे संडे भी कर सकते हैं। वोलेटिलिटी मिटिगेट कैसे हो सकती है, अपने हायर पोजीशन लिया हुआ है, मेगा में पोजीशन लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट गई, आपके पास फंड्स है तो आप हेजिंग कर सकते हैं वीकेंड में छोटे वाले इस 1 आउंस के गोल्ड फ्यूचर्स में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत मज़ेदार होने जा रहा है। अभी इसे फ़िलहाल कॉमिक्स लॉन्च कर रहा है, हो सकता है कि बाकी के एक्सचेंजेस इसको फॉलो करें और इंडिया भी फॉलो करे। तो कल कोशिश करूँगी मैं कि एक बारी उस पर आपको एक डिटेल प्रेजेंटेशन बना के दूँ, और हो सकता है कि शाम तक मैं इसे रिलीज़ करूँ। तो जुड़िएगा ज़रूर उससे, और वहाँ पे देखेंगे कि ये क्या आपको सहूलियत देगा एमसीएक्स में ट्रेड करने के लिए। क्योंकि जब आपको वीकेंड में ही पता चल जाएगा कि सैटरडे संडे मार्केट क्या हो रही है, वो भी 24/7, तो आपको वो डर नहीं रहेगा कि 5 बजे उठ के मार्केट देखना होगा अपसाइड है या डाउन साइड है। आप हर समय देख रहे हैं उस चीज़ों को, और अकॉर्डिंगली आप वहाँ से तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको तैयार होना है मंडे के लिए। तो जो मंडे की तैयारी है ना ट्रेडिंग की, वो बड़ी आसान होने जा रही है। तो कल जुड़ते हैं और कल बात करते हैं। थैंक यू।